सभी अभ्यर्थी का स्वागत है। आप सभी अभ्यर्थी से मैं ये महत्वपूर्ण सूचना मैं साझा कर रहा हूं, तो आप जरूर अपना अपना विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वैसे अभ्यर्थी जो पिछला बार एस्टेट दे चुके हैं वह खुश हैं और वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आप करिए, आप केवल सेल्फिश बनिएगा, आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आप समझ लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि लाखों अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं, जहां पे डोमिसाइल ऑफ बिहार गलत से नहीं भर पाए हैं, जहां पे उनको बिहार के निवासी हैं लेकिन वहां पे डाउट हो गया है, वहां से गलती है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ मार्क्स से अधिक है, फिर भी कुछ कारण जब वो नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वो फेल कर गए। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो उन सभी अभ्यर्थी से मेरा निवेदन है कि आप लोग साथ दें एससेट और बीटेट को लेकर। और वैसे शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है जो टीआरई आप पढ़ाते हैं, लेकिन इन अभ्यर्थी का साथ आप नहीं दे रहे हैं। आप बड़े बड़े पेपर में, बड़े बड़े मीडिया में जब बुला लेते हैं, जब आप अपने अपने क्लास का प्रचार कराना रहता है या क्लास को दिखाना रहता है, उस समय आप बुला लेते हैं। जब इस पर बात आती है तो एक आप शॉर्ट्स वीडियो अपने पर बस डाल के शांत हो जाते हैं। आपका क्या मानसा है, इस बात को आप भी जाहिर करें। सभी शिक्षकों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी प्रयास करें कि अच्छे अच्छे मीडिया को बुलाएं और उन लोग में आवाज बने अभ्यर्थी का, ताकि अभ्यर्थी का कल्याण हो सके। और मेरे बातों से किन्हीं को चोट लगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन विद्यार्थी का हित होना चाहिए। ये सबसे बड़ा समस्या ये है, इस पर आपको इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तो 2-3 काम यदि करते हैं आप जहां पढ़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर आपके पास तो अच्छे अच्छे मीडिया वाले आते हैं, आज तक को बुला लीजिए। उससे भी दिक्कत है तो एनडीटीवी को बुला, जिसको बुलाना है बुला लीजिए, लेकिन एस्टेट के लिए आवाज उठाइए, बीटेट के लिए आवाज उठाइए ना गुरुदेव। आपका जब बैच चलता है उस समय आप सबको बुलाते हैं, ऐड करवाते हैं, लेकिन इस समय आप क्यों शांत रह जा रहे हैं जब विद्यार्थी का हित का बात है। यदि बताया गया था कि साल में 2 बार एस्टेट करेंगे, लेकिन साल में 1 बार हुआ, चलिए मान लेते हैं, एक आध माह लेट चलता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब एस्टेट का परिणाम घोषित किया गया उस समय भी बताया गया था अध्यक्ष महोदय के द्वारा कि जब टीआरई 4 वैकेंसी आएगी, जब शिक्षक भर्ती आएगी, उससे पहले हम एस्टेट करवाएंगे। तो उससे पहले आप एस्टेट करवाइए, ये बात है। टीआरई 4 आ रही है। और एक बात मैं सभी विद्यार्थी से कहूंगा और उस बात को आप जरूर अमल करें। मेरा कोई मानसा नहीं है, मेरा 100% हमेशा रहता है कि छात्र हित की बात की जाए, और छात्र हित की बात करने वाले लोग को आप देख सकते हैं। मेरा ये रूम है, आप खुद देख सकते हैं, खुद रह सकते हैं कैसे हम रहते हैं, ताकि स्टूडेंट को कोई समस्या ना हो, स्टूडेंट का हमेशा आवाज बना जाए, स्टूडेंट के लिए बात किया जाए। उसके लिए कोई कुछ नहीं करता था। आपको मालूम होगा सबसे पहले मैं ही शुरुआत किया एजुकेशनल चैनल का, उस समय जब मेरा है, उससे पहले कई लोग किए होंगे, ये बात अलग है, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा आज देखिए। सभी लोग बीपीएससी प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां बड़े बड़े चैनल वाले आने लगे, जब हम लोग लाइव दिखाने लगे उस समय। उसके बाद अभी आप देखिएगा टीआरई को कवर सब लोग नहीं करते थे, टीआरई का कवर मैं ही करता था, और उसके बाद से अब सभी लोग करने लगे। अच्छी बात है, होना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। एस्टेट का कवर आप देखिए कोई नहीं कर रहा है, एक मेरे सिवा अगर कोई कर रहा है तो आप बताइए। सभी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि आप कम से कम आवाज बनिए, आप हमको बुलाइए। यदि आप अपने चैनल पर नहीं डाल पा रहे हैं, आपको लग रहा है, डर लग रहा है, या आपको लग रहा है नहीं आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो आप मुझे बुलाकर आवाज उठा सकते हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आपके पास 200, 500, 700 छात्र हैं, उनसे हम पूछ लेंगे। आप नहीं बोलिएगा, यदि आप डर रहे हैं कि हम स्टेट को लेकर, बीटेट को लेकर नहीं बोलेंगे, हमको समस्या हो जाएगा, तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो तो बोलेंगे ना, उनको तो जरूरत है ना स्टेट और बीटेट के लिए। तो वह सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, जो भी चाहते हैं, जो भी इच्छुक है कि स्टेट और बीटेट आयोजित किया जाए, स्टेट और बीटेट जरूरत है टीआरई 4 से पहले। उन सभी विद्यार्थी से मैं फिर से क्रमबद्ध कर रहा हूं कि आप प्रतिदिन कोशिश करें कि हैशटैग लगाएं स्टेट टीआरई 4 बिफोर टीआरई 4, और फिर से बीटेट बिफोर टीआरई 4, यानी बीटेट और स्टेट को लेकर जो हैशटैग बनाया गया है, मेरे द्वारा शॉर्ट्स वीडियो भी डाला गया है, इसमें मैं डाल भी दूंगा कि हैशटैग करके स्टेट बिफोर टीआरई 4। फिर यहां लिखेंगे स्टेट 4 में केवल 4 लिख देना है, फिर यहां पे लिखेंगे बीटेट बिफोर टीआरई 4, यानी ये आप हैशटैग पर चला सकते हैं। इससे पहले वाला जो दिया गया, जिससे हो किसी तरीका से आप प्रयास करें और अपने अपने शिक्षक से जाकर विनती करें कि एक बार गुरुदेव महोदय आप सहयोग करें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि सबसे कम यदि सीट की बात करिएगा
तो वह 6 to 8, उसके बाद 1 to 5, उसके बाद 9th 10th, उसके बाद 11th 12th। और सबसे ज्यादा कंपटीशन की बात करिएगा तो 1 to 5 और 6 to 8 में है सबसे। अब इधर आइएगा, ये दो में बहुत अधिक कंपटीशन लेवल रहेगा। वहीं आप 9th 10th और 11th 12th में कम होगा, 9th 10th में थोड़ा सा 11th 12th के बनिस्पत अच्छा होगा। कुछ सब्जेक्ट में यदि बात करिएगा तो कुछ सब्जेक्ट में कंपटीशन का लेवल रहेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट को जब आप छोड़ दीजिएगा उसमें कंपटीशन लेवल नहीं रहेगा। तो यदि एस्टेट फरवरी में नहीं लिया जाता है तो आपका समस्या हो सकता है। तो आप प्रयास करें, और एस्टेट का आयोजन होने से बिहार के विद्यार्थी को लाभ मिलता है, इस बात को आप समझिए। क्योंकि एस्टेट आप अब पास करिएगा तो आपका अलग अलग मार्क्स चाहिए। आप अलग अलग कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं तो आपको अलग अलग मार्क्स चाहिए। क्योंकि कल आप देखिएगा गर्दनी बाग में जो विद्यार्थी बैठे थे उनका क्या डिमांड था कि गलत आरक्षण तरीका से जिनको जॉब दिया गया उनको बाहर किया जाए। तो आरक्षण वाले सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग मेरा साथ दें, ताकि आप लोग को मैं न्याय दिला सकूं, ताकि आप लोग का मैं आवाज बन सकूं। जितने भी विद्यार्थी हैं, वो चाहे महिला विद्यार्थी हैं या ईबीसी वाले विद्यार्थी हैं या बीसी वाले विद्यार्थी हैं या एससी वाले विद्यार्थी हैं या एसटी वाले विद्यार्थी हैं या इवन ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। आपसे मैं बता दूं, वैसे विद्यार्थी, क्योंकि जनरल का सीट तो ओपन होता है, यूआर यानी अनरिजर्व, उसमें कोई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप देखिए बिहार में जो चल रहा है, विद्यार्थी जनरल में अन्य स्टेट में 10% 5% फिक्स होता है। बिहार में कैटेगरी में जब रिजल्ट हो जा रहा है तो जनरल वाले क्या चिल्लाए विद्यार्थी कि नहीं मेरे में फिक्स कीजिए, पहले इनके साथ न्याय मिले तब तो उनके साथ न्याय मिले। तो आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज सरकार के अधिकारी तक पहुंच सके। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि सभी शिक्षकों को इस पर एक मंच पर लाया जाए, इससे आवाज उठाया जाए, ताकि आवाज सरकार तक जा पहुंचे। बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है और गलतियां होती रहती है। जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि एस्टेट हम कराएंगे जब टीआरई 4 बड़ी वैकेंसी दी जाएगी, तो उस समय मैं जाऊंगा शिक्षा विभाग, पता करूंगा कि किस किस सब्जेक्ट में कराना है। तो अब तो एक एप्लीकेशन आप लिख देते और शिक्षा विभाग से पता कर लेते कि क्या क्या करना है। मैं फिर से कहूंगा, एक बार जरूर आप मेरे से जुड़े। धन्यवाद।